और ये भैया संत राम जी हिरोली से 50 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। एक समय की बात है, जिस समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो अर्जुन कौरवों को हरा करके युद्ध में जीत करके जब कुंती के पास आए हैं तो कुंती से कहा, माँ देखिए मैं युद्ध में जीत गया। उस समय कुंती को मालूम चला कि कर्ण का वध हुआ है, कर्ण मारा गया। तो देखिए कितना दुख हुआ है कुंती को। तो अर्जुन से कुंती माँ ने एक बात कही कि बेटा अगर मैं तुमसे आज एक बात कहूं तो मानोगे? अर्जुन ने कहा, क्या बात है बेटा? माँ तो कुंती माँ कहती है, बेटा एक बात सुन कि अगर तुम जा रहे हो तो एक श्रद्धांजलि कर्ण के लिए भी देते आना। अर्जुन बोले, बेटा माँ क्यों? अरे तुम कहती हो कि कर्ण के लिए मैं एक श्रद्धांजलि देते आऊं, लेकिन क्यों? वो तो मेरा दुश्मन था और तुम उसी के लिए ऐसा कह रही हो। कुंती कहती, नहीं बेटा आज तक मैंने तुझसे एक बात छिपा के रखी है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। क्या बात है ऐसी? अर्जुन अपनी माँ से पूछते हैं तो माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं और कहते हैं कि बेटा कि कर्तव्य किया इस मात ने, कि कर्तव्य किया इस मात ने कि माता नहीं अन्यायी है, और मैंने जन्म दिया था अपन गर्भ से, वो कर्ण तुम्हारा भाई है। बेटा अर्जुन, और कि वो ऐसे कप का प्याला था जिसे जिभ्या पीने नहीं देती, और बेटा कह देती अति उसको मैं ये दुनिया जीने नहीं देती। बेटा अर्जुन, अगर मैंने तुझे पहले बता दिया होता कि कर्ण तेरा भाई है तो शायद आज वो मारा नहीं जाता। कि वो आया समय ऐसा ही था, कि वो आया समय ऐसा ही था, हर तरफ से मेरी ख्वारी थी, और जन्म दिया था जब अपकर्ण को मैंने, उस समय में बेटा कुंवारी थी। क्या बात कर रही हो माँ? तुमने इतना बड़ा राज मुझसे छिपा के रखा, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो आज मेरे हाथों से मेरे भाई की मृत्यु नहीं होती। कुंती रोती है, बेटा अर्जुन आज मैंने इतनी बड़ी बात छिपाई, शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे नहीं छिपाना चाहिए था। आंखों से आंसू गिरते। अर्जुन कहते, नहीं माँ तूने इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया, काश ये पहले बता दिया होता तो आज मेरे हाथों से ये पाप नहीं होता। तो रो रो करके क्या कहते हैं कि अरे राजमाता, अरे राजमाता जो राज ना छुपाती, भाई सा टूट नाता चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अर्जुन कहते हैं, माँ इतना बड़ा तूने राज छुपाया मुझसे,
अरे तूने इसलिए मुझे नहीं बताया कि जब तूने जन्म दिया था तो तू कुंवारी थी। ऐसा नहीं है माँ, तेरे लिए ये पाप होगा, लेकिन दुनिया में देखिए कितने ऐसे लोग पड़े हैं। तो क्या कहा? अर्जुन बोले माँ, अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बिन माँ बाप के पलते हैं, कितने लोग उन्हें जन्म दिया है पहले शादी से पहले, एक तू ही नहीं ऐसी थी माँ। एक माँ अंगद भई हर कोई न जाने नाम की, एक माँ अंगद भई हर कोई जाने न नाम। और काऊ ने पारो और काऊ ने पूजायो है, काऊ ने पारो और काऊ ने पूजायो है। और सुन माँ, एक माँ अंगद भई और माता में भूल गई, एक माँ अंगद भई माता में भूल गई। अपनो ही पूत समझ पालो परायो है, अपनो ही पूत समझ पालो परायो है। आलूपी को बेटा पैदा भयो माँ अर्जुन से, और बेटा के गम में कहीं नाम ना बतायो है, बेटा के गम में कहीं नाम ना बतायो है। और कहते हैं अर्जुन माँ, ममता की बात करे बेटा से घात करे, ममता की बात करे बेटा से घात करे। अपनो ही लाल तूने जल में बहायो है, अपनो ही लाल तूने जल में बहायो है। और माँ, कवच और कुंडल करे दान दिए, दान में ही उसने मुझको 5 प्राण दिए। अरे राजमाता तेरे पत्थर की छाती, अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती। नैनों से दो नैनों का तारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। और क्या कहते हैं अर्जुन माँ से, माँ आज शर्म के मारे मेरी नजरें नीचे को झुक रही हैं, क्योंकि मेरे हाथों से मेरे भाई का मरण हुआ है। कितना पापी हूँ मैं, कितना अन्यायी हूँ माँ। झुकी है निगाहें उठी ना सकेंगी, उसके ये एहसानों का बदला चुका ना सकेंगी। झुकी है निगाहें उठी ना सकेंगी, उसके ये एहसानों का बदला चुका ना सकेंगी। अरे मेरी माता दया ही नारी,
होगी, इतनी बड़ी ये हमसे छिपी बात होगी। हमें क्या पता था संगे घात होगी, इतनी बड़ी ये हमसे छिपी बात होगी। अरे राजमाता जरा हमको बताती, अरे राजमाता जरा हमको बताती, भैया को देखे कोई सहारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अरे राजमाता राज न छुपाती, अरे राजमाता हमसे राज न छुपाती, भाई से टूट नाता चारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं, माँ अगर तूने इतनी बड़ी बात मुझसे आज छिपाई ना होती तो इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से नहीं होता। माँ तूने कितनी बड़ी बात छिपा के रखी, कितना दुख हो रहा है आज मुझे। तो देखिए अगर कोई बात है जीवन में तो कभी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। बोलिए सांचे दरबार की। और ऐसा लगता है कि आज कथा सुनने वाले कोई आए नहीं क्या। और जो इधर भैया खड़े हुए हैं, आप बताएं क्या बताएं, इन भाइयों की गलती नहीं है, गलती तो इनके जो फैशन वाली पैंट नहीं चली है, गलती इनके पैंट की है। अब बैठ तो सकते ही नहीं है, तभी तो खड़े हैं, क्योंकि जमाना ऐसा चला है। जो इधर उधर भैया खड़े हैं तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है वो आकर के सामने बैठे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था की जब हुई है तो वहीं पर बैठे, क्यों इधर उधर भीड़ लगा रही हो। और जो हमारी बहनें कुछ गेट के सामने खड़ी हैं वो आकर के कथा पंडाल में बैठी, और झांकी तैयार है भैया। आज षष्ठम दिवस है तो इसलिए झांकी पर झांकियां का प्रोग्राम होगा और सुंदर सुंदर आप सभी मिलकर के झांकी देखेंगे। तो भारी से भारी संख्या में सभी भक्त पधारे। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आइए अब चलते हैं कथा की तरफ भैया। आजकल देखिए सब अपनी बेटियों की शादी करते हैं, और जब बेटी की शादी करते हैं तो कितना धन खर्च करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना समय खर्च करते हैं, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन इतना सब कुछ खर्च करने के बाद एक पिता ऐसा होता है हमेशा सबसे नीचा होता है, उसकी कदर नहीं होती। चाहे कितना भी ससुराल वालों को बेटी के विदाई के समय दे दे, विदाई करते समय, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं समझते। आजकल के जमाने में ज्यादातर ऐसा हो रही है, और सही बात है। कहा गया है कि जब पिता शादी करता है तो पता नहीं कितना कर्ज लेता है, इधर उधर से कर्ज लेकर के अपने बिटिया की शादी करता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाता है,
लेकिन जब बारात आती है तब क्या होता है पता है? खाने वाले तो खाकर चले जाते हैं, कहते हैं ये नहीं अच्छा है, आज सब्जी नहीं इसमें अच्छी है, पूड़ियाँ नहीं अच्छी हैं, व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन एक तरफ पिता हिसाब लगा रहा होता है, बैठ करके अपने कापियों में जोड़ लगा रहा होता है कि कितना हमें किसको देना है, कितना किससे लेना है, कितना मैंने ब्याज पे लिया, कितना सूद से उठाया, कितना उधार लिया। ऐसा है कि नहीं? और फिर भी जमाने में किसी को कदर नहीं है। कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी समझता कोई नहीं है। जब बेटी को विदा करो तो बेटी जब ससुराल जाती है तो सबसे पहले जब ससुराल जाती है बेटी तो अपने परिवार, अपना घर छोड़ करके और तुरंत अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मान लेती है, अपने माँ बाप के समान। जब जाती है तो सबसे पहले सास से मम्मी या माता जी कुछ भी कहेगी, लेकिन एक सास ऐसी होती है, शायद हमारे जमाने में आजकल कोई ऐसी हो माताएं बहनें जो बहू आते ही बेटी कह दे, कोई नहीं कहता, क्योंकि एक बेटी अपनी सास को सबसे पहले मां समझती है। लेकिन सास ऐसी नहीं हो सकती, बाद में चाहे भले ही बेटी कहे, लेकिन तुरंत बेटी नहीं बोलेगी। अपना सब कुछ छोड़ करके बेटी जब जाती है ससुराल तो बड़ा दुख होता है। आइए उसमें से कुछ लोग होंगे अपनी बेटियों को जब विदा करते हैं तो कहते हैं कि जाओ बेटी, ससुराल में जब जाना हमें तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। सब यही कहते हैं। आइए उनमें से माता अनसुईया का चरित्र आप लोगों के समक्ष, और सबने माता अनसुईया की कथा को सुना होगा कि जगमग है जिस ज्योति से और सचराचर स्वच्छंद, जयति ब्रह्म ब्रह्मांड में सोई सच्चिदानंद। और तू ही आदि अनादि है, तू ही अंत अनंत, और तू ही है एक अनेक, है तेजवंत भगवंत। एक समय जो भगवान राम जब सीता की खोज, वनवास हुआ था तो वनवास के लिए जब निकले, साथ में सीता लक्ष्मण हैं, और कहाँ जाकर के पहुंचे? माता अनसुईया की कुटिया में। तो जब अनसुईया माँ ने सीता जी को देखा तो बिठा लिया है और भोजन इत्यादि कराया उनको, सब हाल पूछने लगे, देखा है जिस हाल में। तो माता अनसुईया बड़ा सोच में पड़ गई, और उन्हीं माता अनसुईया का चरित्र, ये त्रेतायुग की बात है कि ये कथा सुनी सुख, बोली वृंदावन विहारी लाल की, बोली सांचे दरबार की।